हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप काफी बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के साइंस का अर्थात विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा आपके एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। हम आपको पूरी तरीके से गारंटी देते हैं कि आज का ये पूरा सेशन देख लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एकदम हूबहू लड़ने वाला है। तो क्या आप इसको जानने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे क्वेश्चनों का सटीक और सही जवाब आपको पता चल सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है इसका आंसर होगा क्या। प्रश्न क्या है बाबू? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज, पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि विद्युत फ्यूज किस पदार्थ का बना होता है। तो विद्युत फ्यूज जो बना होता है बाबू, यह बना होता है जस्ता और टीन के मिश्र धातु से। याद रखेंगे, जस्ता और टीन को अगर आपस में मिलाया जाए तो बनता है आपका विद्युत फ्यूज। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो विद्युत फ्यूज होता है ये धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब मेरे इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसका सारा का डिटेल्स आपको एक एक करके समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। सेकंड क्वेश्चन देखें, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो पहले आपको जानकारी दे दें कि 1 किलोवाट घंटा ये जो आपके सामने है, ये 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अच्छे से याद रखेंगे, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। और ये जो मात्रक है, ये मात्रक है बाबू ऊर्जा का, अर्थात ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है किलोवाट घंटा। तो अब जानते हैं कि ऊर्जा का ये जो मात्रक है इसका वैल्यू कैसे या कितना होता है। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 का पावर -6 जूल। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन को, माफ कीजिएगा ये प्लस में होता है, ये किस ऑप्शन को टच करता है? तो ये जो टच करता है ये ऑप्शन नंबर सी को टच करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। याद रखें, 1 किलोवाट घंटा को यूनिट भी बोलते हैं जो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका जवाब होगा क्या। तीसरा क्वेश्चन, सवाल क्या है? तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? अभी तो जाने कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, लेकिन विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी में चुंबकीय प्रभाव होते हैं और चुंबकीय प्रभाव के कारण ही इसमें घंटी बजती है। इसलिए इसका सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी के साथ एकदम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आ गया है बाबू, चौथा नंबर। जवाब क्या होगा एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि लघु पथन होता क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसको बोला जाता है क्या? शॉर्ट सर्किट। और ये होता कब है? तो जब प्लस और माइनस जो तार होते हैं विद्युत परिपथ में क्रॉसिंग, जब किसी कारण से आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो जो शॉर्ट हो जाता है उसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघु पथन। तो लघु पथन में जब अर्थ और फ्यूज के तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं या सट जाते हैं तो उस समय धारा का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न आ गया बाबू, 5वां नंबर। जवाब किसको किसको मालूम है एक बार बता लो, नहीं बता डायरेक्शन जानो, क्या इसका जवाब होगा समझते हैं। डायनेमो का सिद्धांत क्या है? तो पहले तो आपको डायनेमो के बारे में कुछ जानकारियां ले लेनी चाहिए। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, अच्छे से याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। अच्छे से याद करेंगे। दूसरी बात, डायनेमो जो होता है ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न कर सकता है। अर्थात डायनेमो एक प्रकार का विद्युत जनित्र है जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, विद्युत जनित्र या जनरेटर। लेकिन यहां मेरा सवाल क्या है बाबू, इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ साथ डायनेमो एक प्रकार का जनित्र है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, और ये एसी और डीसी दोनों उत्पन्न कर सकता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है वो आपके सामने है। प्रश्न समझिए, 6ठा नंबर। जो भी हम आपको डिस्कशन बताते हैं अगर ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसका जवाब आप इजी तरीके से दे पाएंगे। बस देखिए 6 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए आ गया नाम। डायनेमो से अभी बताए कि इसमें एसी और डीसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा एसी, अर्थात डी ए और सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर जो है 7वें नंबर में। जवाब क्या होता है जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है बाबू? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पहले आपको यह जानकारी दे दे कि विद्युत बल्ब जो होता है ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जिसको उष्मा ऊर्जा को, या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को यह परिवर्तन करता है किसमें? तो उष्मा ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इसमें जो गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास बल्ब है, इस प्रकार से मान लीजिए बल्ब है, तो इसमें बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए किस पदार्थ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बाबू, अच्छे से याद करेंगे। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो लगभग टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो टंगस्टन का संकेत W होता है। अब याद करते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में गैस जो भरी जाती है वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि उसके टंगस्टन जो होता है धातु, ये वायु के संपर्क में आने से या निर्वात में रहने से भंगुर होकर टूट जाता है, और इसी से बचने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास 8वां नंबर। सवाल क्या है जवाब देखते हैं सवाल के साथ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग इंग्लिश में एसी नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखें। हमारे घरों में जो एसी करंट आता है इसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट, पहले याद करेंगे। इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। साथ ही साथ इसके बारे में अगर धारा का मान पता लगाएं तो ये आता है 5 एम्पियर पर। ये तीनों बात आप याद रखेंगे। 220 वोल्ट वोल्टता होती है, 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है, और 5 एम्पियर धारा की प्रबलता होती है। तो यहां पूछा गया है धारा की आवृत्ति, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके पास है 9वें नंबर में। जवाब बताइए इसका क्या होगा। प्रश्न क्या है बाबू? तो हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच का कितना विभवांतर का अंतर होता है, या उसके बीच का विभवांतर कितना होता है? अभी बताए थे एसी करंट जो होता है वो हमारे घरों में आता है कितने वोल्टता पर? 220 वोल्ट पर। तो इसलिए सही जवाब होगा 220 वोल्ट। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। आप कीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद 10वें के पास आ गए हैं। इसका जवाब दीजिए किसको पता है? पता हो तो जरूर बताइए।
अगर पता हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका यही जवाब हमें यह बताएगा आपकी जानकारी कितने स्तर तक हो चुकी है। क्या है? विद्युत में तार किस रंग का होता है यह बताना है। मतलब इसको कई तरीके से पूछा जाता है। जो फ्यूज तार होते हैं, अर्थात जिस पर धन आवेश होता है, यह तार किस रंग का होता है? तो याद रखेंगे फ्यूज का तार जो होता है वो लाल रंग का होता है, जबकि उदासीन तार अगर सवाल पूछते तो उदासीन तार बाबू काला रंग का होता है। तो मेरे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 11 नंबर की ओर। 11 का जवाब दीजिए क्या होगा। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? अभी बताए थे। अगर पता चला जरूर कमेंट कीजिए इसका जवाब क्या होगा। उदासीन तार बाबू होता है काला, और विद्युत में तार का रंग होता है कैसा? तो होता है लाल। अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाओ, आ गए हैं हम लोग 12वें नंबर में। 12वें का जवाब देखते हैं कौन कौन बता पाएगा, किसको किसको मालूम है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र, अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जानते होंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का वैसा एरिया जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अगर आता है तो चुंबकीय बल का अनुभव करने लगता है, वैसे एरिया को, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है तसला। ऐसे याद रखेंगे तसला, जबकि नाम में आपको देखने को मिल जाएगा टेस्ला। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके पास 13 नंबर में है। जवाब बताइए होगा क्या। देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो आपको शायद पता होगा कि जब एक कोई कुंडली में, या कोई कुंडली है, उसके चुंबक समीप ले जाते हैं तो इस कुंडली में स्वतः विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होता है बाबू? तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा उत्पन्न होने के प्रभाव को ही बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस जानकारी का खोज सबसे पहले किया गया था फैराडे के द्वारा, अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 14 नंबर में। जवाब बताइए इसका क्या होगा। अकबकाए तो नहीं ना है, घबराए तो नहीं ना है, एकदम मत घबराइए, एकदम थोड़ा सा अपने आप को दम बैठा के रखिए कि वीडियो पूरा ही देखना है, आधा छोड़ के तो जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऊष्मा का एक सूत्र होता है H इक्वल टू होता है I²RT। आप इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को याद कीजिए। ये याद करते हैं ना तो सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। मतलब H जो होता है समानुपाती होगा विद्युत धारा के वर्ग के, H समानुपाती होगा उसके प्रतिरोध के, और ये जो H समानुपाती होगा वो होगा समय के। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन देख लीजिए। धारा के समानुपाती होता है, गलत, क्योंकि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहां पर यह पता चला है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमको यह पता चल रहा है कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, धारा के वर्ग के समानुपाती, ये सही मिल गया आपको। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए, आगे गलती मिलेगी। धारा के व्युत्क्रमानुपाती एकदम गलती, और धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये भी बाबू एकदम गलत होगा। मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर। जवाब क्या होता है बताइए जल्दी से। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ में 3 नाम आप याद रखेंगे। एक याद रखेंगे लोहा सबसे पहले, उसके बाद याद रखेंगे निकेल, और उसके बाद आप एक और पदार्थ याद रखेंगे जिसका नाम है कोबाल्ट। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, या इससे बने मिश्र धातु। अब इन तीनों में ढूंढिए कि कौन नहीं है। तो लोहा तो है, निकेल है, कोबाल्ट है, लेकिन पीतल जो बाबू है इन तीनों में से अलग हुआ। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
कौन सा? सी। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ गया 16 नंबर। जवाब देते हैं इसका क्या होता है। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव बताइए कितना होता है, आपको याद रखना चाहिए। तो पृथ्वी का विभव बाबू होता है, चूंकि पृथ्वी जो होता है उसके अलग अलग केंद्र, अलग अलग ध्रुव माने गए हैं, इसलिए उसका विभव बताया गया है, शून्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 17 आ गए हैं, 17 का जवाब ढूंढिए। 17 का जवाब देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक बताना है। चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो आपको बता दें इसका सही मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका सही मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ही होता है चुंबकीय बल क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एसआई मात्रक। अच्छे से इसको याद कर लेंगे आप लोग। 18 में आ गए हैं। 18 का जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न देखिए ध्यान से, याद रखिए इसका आंसर हुआ था 17 का ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। अब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? तो चालक पर बल उत्पन्न करता है, मतलब जो चालक पदार्थ होता है ना उसको जोर से धक्का मारने का प्रभाव डालता है। ऐसे इस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस बल। अच्छे से याद रखेंगे, इस बल को नाम दिया गया है लॉरेंस बल। तो इस बल का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। आइए 19 नंबर का जवाब दीजिए। 19 में क्या है देखते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एकदम ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है। एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे ना तो एक बार सब्सक्राइब वाले बटन को जोर से दबाइए ना, जितना जोर से दबाइए बेल आइकन अपने आप जो है ना वो ऑन हो जाए। 19 देखिए, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक तार पर लॉरेंस बल लगता है उसको किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो इसको फ्लेमिंग बोले थे कि इसे ज्ञात करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अर्थात इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, मतलब ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 20वां क्वेश्चन। 20 का जवाब दीजिए क्या होता है, कैसे होता है। प्रश्न क्या है बाबू? तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। अब देखो विद्युत मोटर आ गया, तो मोटर के बारे में अगर बात करें तो पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अच्छे से याद रखेंगे, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला? ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया यांत्रिक ऊर्जा में। और ये मोटर जो है ना वो एसी और डीसी दोनों से चलाए जा सकते हैं। अच्छे से याद रखेंगे, विद्युत मोटर जो होता है उसे एसी और डीसी दोनों से चलाए जा सकते हैं। मतलब इसका सही आंसर होगा प्रत्यावर्ती और तिष्ठ दोनों धाराओं पर। ऑप्शन सी के साथ यहां भी बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन वो आप बताइए ना, 21 का जवाब कौन देता है देखना है हमको। बताइए जल्दी से तुम। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। जैसे इसके पहले फ्यूज जान गए, फ्यूज जो होता है उसमें प्रभाव पर। इसके बाद डायनेमो जाने, डायनेमो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जल्दी से बताइए। तो विद्युत मोटर बाबू हम ही चलिए बता देते हैं, ये कार्य करता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर। इसका मतलब सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि है 22वें नंबर में। जवाब बताइए इसका क्या होगा। प्रश्न क्या है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। देखो अगर मेरी बात को आप ध्यान दिए होंगे ना तो इन सवालों का तो जवाब आपको दम चुटकी बजा के मिल जाएगा, दम आसानी से सवाल का जवाब मिलेगा। डायनेमो द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इसके पहले तुरंत बताए थे आपको। डायनेमो जो होता है बाबू यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। देख लो किस ऑप्शन में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अरे वाह, कहीं जाना नहीं पड़ा, ए ऑप्शन में ही मिल गया। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 23 बताओ, बिल्कुल 22 जैसा क्वेश्चन है। 23 का जवाब दीजिए कौन होगा।
विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। हमें पक्का पता है कि इस सवाल का जवाब सबको पता होगा। इस सवाल का जवाब सारे लोग बता देंगे। इसका क्या होगा, विद्युत मोटर द्वारा क्या बदला जाता है? तो डायनेमो का जस्ट उल्टा। डायनेमो जो है यांत्रिक को बदलता है विद्युत में, लेकिन जब विद्युत मोटर की बात करते हैं तो ये विद्युत को बदलता है यांत्रिक में। तो ये ऑप्शन कहां है? अरे यार, ए ऑप्शन में ही मिल गया बाबू, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ गए हैं 24वें नंबर में। 24वां क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दीजिए। प्रश्न का जवाब जल्दी से रिप्लाई में हम आपको देने वाले हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर से या किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो ये भी वही बात है, फ्लेमिंग बताए थे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अर्थात इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए आगे है 25वां प्रश्न, जवाब जानिए इसका क्या होता है। प्रश्न क्या है बाबू? तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, क्या आपको पता है चुंबकीय राशि क्या है? तो हम आपको बता दें, चुंबकीय राशि एक सदिश राशि है। अच्छे से याद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश बाबू सबको पता है, इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो ए और बी दोनों में दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलो आ गए हैं आज के 26वें क्वेश्चन में। 26 का बताइए जवाब क्या होगा। देखते हैं ये कौन बताता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। तो देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल को दर्शाने का संकेत दर्शाते हैं E, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसको दर्शाने का दर्शाते हैं फाई E। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। ये भी आप नियम आसानी से पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं आज के बाद याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती होता है। चलो आ गए हैं आज के 27वें क्वेश्चन में। आज के सेशन में काफी मजा आने वाला है, मजा आ भी रहा है, आप भी आनंद ले रहे हैं, और हम तो मजा लेके पढ़ाते ही हमेशा हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? मतलब कोई क्षण चुंबक के अंदर, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक क्षण चुंबक है। अब इसमें एक होता है आपका सामने नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर होता है? तो ये बाबू होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। याद रखेंगे, चुंबक के अंदर होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर, जबकि चुंबक के बाहर होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अंदर पूछा है, जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाहर पूछा होता, जवाब होता ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 को देखते हैं। 28 जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? काफी इंपॉर्टेंट, और कई बार आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में भी और कई बार एनुअल एग्जामिनेशन में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकदम आज इसको याद कीजिए। जल विद्युत ऊर्जा जो है या संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को गांठ बांधिए, इस बार के एग्जामिनेशन में होने की संभावना मानी जा सकती है। और गेस क्वेश्चन बहुत जल्दी इस वीडियो पर या इस चैनल पर लाने वाले हैं। कमेंट में अपना रिप्लाई करें कि आपको गेस क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो यस दबाइए, नहीं चाहिए तो नो लिख के कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको गेस क्वेश्चन का प्रॉब्लम या गेस क्वेश्चन मिलने वाला है। 29 देखिए इसके बाद, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उस उपस्थिति संसूचक करता है उसे कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का संसूचक, इसका मतलब जानते हैं? संसूचक का मतलब है मापता है। आप ऐसे याद रख लेंगे। क्या संसूचक का मतलब हुआ? मापता है। तो विद्युत धारा का मापने वाला जो यंत्र है बाबू वो होता है आमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए इसके बाद आगे हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30वां जवाब दीजिए। 30 का क्या होता है एक बार बताते हैं, कौन कौन जवाब दे पाता है। माइकल फैराडे क्या थे? एक प्रसिद्ध है। तो माइकल फैराडे अभी अभी जाने थे फैराडे का नाम, कि फैराडे जो थे वही सबसे पहले विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की खोज किए थे। तो ये क्या थे? तो ये एक फिजिक्स को जानने वाले थे, मतलब एक भौतिक शास्त्री थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री, क्योंकि भौतिकी के संबंध में कई सारे खोज इनको प्राप्त हुआ है, इनका मिला हुआ है। 31वां क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, जवाब क्या होगा बताते हैं। विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिबारण के कारण होने वाली हानियों से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? मतलब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अतिभारण को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग। इससे जो लॉस होता है, हानि होती है, उस हानि से सबसे ज्यादा सुरक्षा किससे मिल सकता है? तो आप अपने घरों में बोर्ड के साथ विद्युत फ्यूज का जरूर प्रयोग करें, यह कहता है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और विद्युत फ्यूज किस पदार्थ का बना होता है बाबू? ये बना होता है जस्ता प्लस टीन के मिश्र धातु से। याद रखेंगे, कभी कभी इसका ऑप्शन देता है टीन प्लस सीसा के मिश्र धातु से। दोनों मिला जुला के एक ही है, दोनों तरीके के पदार्थ बनाए जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज जस्ता या टीन या सीसा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप देते जाइए। और जैसा कि आप सभी कुछ पता होगा कि मेरा अंतिम क्वेश्चन जो होता है वो होता है बाबू होमवर्क में, अर्थात इसका जवाब आप कमेंट करते जाइए, इसका जवाब बताते जाइए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।